हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हुई है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रही थी अपने यूट्यूब में, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है एंड आई एम बैक। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, क्या अपडेटेड एनर्जीज़ है, क्या चेंजेस है, क्या करंट फीलिंग्स है आपकी, आपके पर्सन की। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ यू वर्सेस देम। ओके, कैसे होगा ये चीज़? ये पाइल सिलेक्शन नहीं है, मैं आपको बस बता रही हूँ कि एक डेक हम आपके लिए यूज़ करेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज है इस वक्त इस पर्सन को लेके, और एक डेक उनके लिए कि उनकी क्या एनर्जीज और फीलिंग्स है आपको लेके। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। उसके साथ ही साथ कोई देरी ना करते हुए एक्चुअली वीडियो स्टार्ट ही करते हैं। ओके, सो पाइल सिलेक्शन टाइम। मैंने सुना है आप लोग को पाइल सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत होती है कभी कभी, तो देखिए आपका मेन काम पाइल सिलेक्शन ही है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि पाइल सिलेक्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करो, थोड़ा मेडिटेट करो, पाइल को देखते थोड़ा सा टाइम लो अपना, और फिर पाइल सिलेक्ट करोगे। तो ये अगर आपको दोनों पाइल रेजोनेट होती है, तो ये भी काफ़ी बार होता है कि दोनों पाइल में से मैसेजेस आपके लिए होते हैं। तो इतना स्ट्रेस मत करो चीज़ों को, जो आपके लिए आपसे रेजोनेट करता है उतना ही लो, जो नहीं करता उसे मत लो। अगर कोई पाइल पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट कर रही है और वो आपने चूज़ भी नहीं की है तो भी इट्स ओके, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, जो मैसेज आपको मिलना था वो आपको यही वीडियो से मिलेगा, चाहे वो कोई भी पाइल हो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेडिटेट इंट्यूशन का यूज़ करते हुए पाइल सिलेक्शन कीजिए, ये मैं सजेस्ट करूँगी। तो गाइज अगेन मैं यहाँ पे 2 फोटोज़ प्रेजेंट करूँगी आपके लिए चूज़ करने के लिए। आप चूज़ करिए आपको कौन सा ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट करता है। अगेन विद दिस टेक योर टाइम, पॉज करिए वीडियो, जितना टाइम लेना है लो, जस्ट टेक योर टाइम, डो नॉट स्ट्रेस। वो स्ट्रेस मत करो अपने आप को। ओके, चाहिए तो आप दोनों पाइल्स देख लो और ज़रूर आपसे मैसेजेस रेजोनेट होंगे। सो यस, टेक योर टाइम। ओके गाइस, आई होप आपने अब तक सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया है तो कोई देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ की है ये फ़ोटो तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ कैसे है, क्या अपडेटेड एनर्जीज़ है आप दोनों की इस वक्त एक दूसरे के लिए। सो कोई देरी ना करते हुए लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ये साइड जो रहेगा वो आपकी एनर्जीज रहेगी, आप जो पर्सन ये देख रहे हैं वीडियो ये उनकी एनर्जीज़ है, और ये जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम योर एनर्जीज़ कि आपकी इस वक्त एनर्जीज़ कैसी है। ओके, लेट्स सी। Okay, what are the energies of the person watching this video towards the counterpart? Current energy. Okay. ओके, सो गाइज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर है आपकी एनर्जीज इस वक्त। मुझे लगता है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में एक सेटलमेंट की फीलिंग है, कमिटेड पर्सन। मुझे लगता है ये जो भी वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप फीलिंग्स या कैजुअल चीज़ों में शायद से आपका मन उठ गया है, या फिर कभी वहाँ पे मन था ही नहीं, लेकिन यू जस्ट वांट समथिंग सीरियस। कुछ सीरियस चाहिए आपको रिलेशनशिप में अभी। और कई लोगों को एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग, परमानेंट हैप्पीनेस वाली फीलिंग, यू आर फाइंडिंग दैट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी मेच्योरिटी आपके ख्यालों में आई है इन टर्म्स ऑफ लव। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपको कुछ सीरियस कम्युनिकेशन, सीरियस कमिटमेंट्स और कुछ भी चीज़ जो स्टेबल हो
लॉन्ग टर्म के लिए हो और सीरियस हो, वैसी चीज़ की तलाश आपको, मुझे लग रहा है एक सेंस ऑफ थॉट आता हुआ लग रहा है इसके तरफ कि आपको एक सीरियस स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप की चाह है, एक विश है। ये आपके कॉन्शियस माइंड में हो सकता है, अनकॉन्शियस माइंड में हो सकता है आपको ड्रीम्स आ रहे हैं ऑफ हैविंग अ हैप्पी फैमिली, या फिर आपका कुछ ऐसा ख्याल है कि एक ही इंसान हो, एक पर्सन हो, एक स्टेबल चीज़ हो आपके पास। ओके, आपको एक घर शेयर करना है, एक लाइफस्टाइल शेयर करनी है एक ऐसे पर्सन के साथ में जो लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, मैच्योर हो। ये सारी आपकी विशेस है एक कनेक्शन में। ओके, और ये चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा और बढ़ने वाली है आते हुए दिनों में। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बड़े बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं अपने लव लाइफ की तरफ, जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर जो मैरिड नहीं है, मैरिज चाहते हैं। ये चीज़ उनके लिए बहुत जल्द होते हुए दिख रही है। अगर आप चाहते हो ऑफ हैविंग अ ड्रीम लाइफ, फैमिली, दिस एंड दैट, ये बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि उसका टाइम अभी आते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपका मैरिज और रिलेशनशिप में इतना अच्छा नहीं चल रहा तो चीज़ें सॉर्ट आउट भी होती हुई दिख रही है। बट अगर आप कि ये विशेस है, आपकी फैंटेसीज दिख रही है मुझे यहाँ पे ऑफ हैविंग अ लाइफ स्टाइल विद दिस पर्सन, नॉट ओनली दिस पर्सन, लेकिन बस किसी लॉयल, फेयर और ट्रस्टवर्दी इंसान का साथ का ये जो विश है वो आपके अंदर बहुत बहुत क्लियरली दिख रहा है। आपको कोई चाहिए जो आपकी एनर्जी मैच कर सके, जो आपका लव, केयर, पैम्पर, अटेंशन मैच कर सके, बिकॉज आपको हमेशा वो चीज़ में इम्बैलेंस आपने महसूस किया है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। आपने ज़्यादा दिया, आपको कम मिला, और ये चीज़ का कड़वाहट थोड़ी है आपके दिल में, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फेयर ट्रीटमेंट चाहिए, एक इंसान से फेयर ट्रीटमेंट की उम्मीद आप रखते हो। अभी आप, मुझे नहीं लगता कोई भी फेक फॉल्स प्रोमिसेस पे फिसलने वाले हो। आप बहुत मैच्योर हो गए अपने थॉट में। आई फील ये पाइल जो भी देख रहा है बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है उनमें इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये सब चीज़ों में आप अलग नज़रिए से देखने लग रहे हो और वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन का बिहेवियर या फिर हो सकता है कनेक्शन जिस तरीके से आगे जा रहा है वो चीज़ आपको बहुत ट्रबल कर रही है। एक और एक चीज़ मुझे आ रही है कि हो सकता है आपकी पर्सन जो भी है वो आपको बहुत सेक्शुअली फैंटेसाइज करते हैं और उनकी सेक्शुअल एनर्जी आप पे भी आ रही है। यहाँ पे टू मच पैशन नज़र आ रहा है। ओके, इफ़ यू, अगर आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आप कोई पर्सन के ख्याल आ रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल सेंस में हो या इमोशनली आपको ये पर्सन की याद आ रही है या फिर फिज़िकली आपको ये पर्सन की याद आ रही है, तो ज़रूर आपके पर्सन भी यही थॉट आपके लिए रख रहे हैं और वो एनर्जी आप दोनों की मैच कर रही है। अगर आप सोच रहे हो कि आप ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। ये पर्सन की सेक्सुअल एनर्जी आप पे बहुत हावी हो रही है। ओके, सो आपका जो माइंड हो सकता है हेडेक्स हो या फिर कन्फ्यूजन हो, थोड़े नाइटमेयर्स हो, ये सब अगर आपको आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी, जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके तरफ इन अ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। बोलते हैं कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हो, इवन मैस्टरबेटिंग टू दैट पर्सन इज़ अ मैनिफेस्टेशन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो सेक्शुअल एनर्जी, सेक्शुअल थॉट्स है आपको लेके ना, वो आपके तरफ आ रहे हैं जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे ज़रूर, लेकिन आपको ये एनर्जी अभी अपने लाइफ में इनवाइट नहीं करनी, मुझे ऐसे लगता है, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत मैच्योर लग रहे हो, यहाँ पे आप कुछ कमिटेड चाहते हो ऐसे लग रहे हो, आपको सीरियस चीज़ें चाहिए, आपको फेयर ट्रीटमेंट चाहिए, आपको बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहिए। आप जहाँ भी, अगर आपका कोई मैरिज है, जिस इन केस यू आर मैरिड, ओके, इन केस या फिर ये पर्सन मैरिड है, जो भी है, तो आप एक ड्रीम लाइफ, मतलब एक ऐसी लाइफ, अगर आप अपने मैरिज में खुश नहीं हो तो आप बड़े स्टेप्स उठाने का सोच सकते हो टू चेज कमिटेड हैप्पी लाइफ। ओके, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट, लॉयल पर्सन, ये सब चीज़ों का मैच्योरिटी फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है आपके अंदर और ये बढ़ती जाएगी। अक्टूबर में ये और ज़्यादा हो जाएगी। आपको फेयर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी आपके पर्सन से। आप कोई भी तरीके का माइंड गेम्स नहीं लोगे अपने ऊपर। ये सारी चीज़ें, ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा मेंटली, मैच्योरिटी वाइज बहुत ग्रो हो रहे हो आप। ओके, सो आपकी एनर्जी यहाँ पे जैसी बढ़ रही है, आपके पर्सन वही इन एंड आउट एनर्जी में है। ओके, तो जो भी आपके पर्सन है, जितना आपकी एनर्जी है वो उससे मैच नहीं कर पा रहे हैं।
जिसकी वजह से आप भी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो आने वाले टाइम में। ओके, सेकंड कार्ड्स कहाँ गए? यस, यहाँ पे आपको डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले टाइम में या फिर अभी आप कुछ स्टेबल कोई चीज़ ऐसी जो आपके हाथ से फिसल जाए, आप वो चीज़ की चाह नहीं रखोगे। ऐसा इंसान जो आता जाता रहे आपकी लाइफ से, आपको हर्ट करता रहे, वैसी चीज़ आप नहीं देखोगे। आप अभी कुछ तो ट्रस्टवर्दी, स्टेबल और लॉन्ग टर्म के लिए देखना शुरू कर दोगे मुझे लगता है। यू विल नॉट सेटल फॉर लेस। आप कोई भी चीज़ जो आपके साथ गलत हो रही है, आप गलत सहन नहीं करोगे। आप ये एनर्जी में स्टेप अप करोगे या फिर कर रहे हो। आपके थॉट्स में ये बदलाव आ रहा है, आपको आपकी वैल्यू पता चल रही है। अगर ये अभी तक नहीं हुआ है तो ये आने वाले दिनों में होने वाला है कि यू विल नॉट सेटल फॉर इन एंड आउट लवर्स। ओके, जो कभी कुछ ओके, यू विल नॉट सेटल। तो ये पर्सन की एनर्जी इसलिए आपको कंफ्यूज कर रही है बिकॉज आपको चाहिए कुछ और ये पर्सन आपको दे कुछ और रहे। ओके, सो इस वजह से आप कंफ्यूजन में हो, लॉस्ट फील करते हो, थोड़ा ब्लरी फील करते हो। इस वजह से ये पर्सन की एनर्जीज आपको हार्म कर रही है। ओके, सो यस, ये था आपकी बात। और एक कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहती हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, लेट्स सी। ओके, देखा तो रीबर्थ, कोई तो चेंज आपके थॉट प्रोसेस में आया है। आप बहुत ही ज़्यादा अपनी पर्सनल फ्रीडम को प्रायोरिटी बना के चलोगे। आप जो चाहते हो, महसूस करते हो, आपको अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा पता चलने वाली है। आने वाले दिनों में आप एक बाउंड्री ड्रॉ करोगे अपने अराउंड, बिकॉज आपको कोई ऐसा वैसा हर्ट करके ना जाए। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल या मेल वर्जन में अपने स्टेप अप करने वाले हो थैंक्स टू दिस कनेक्शन। बिकॉज एक रीबर्थ यहाँ पे आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, आप जैसे सोचते थे आप वैसे नहीं सोचोगे। अगर आपका कनेक्शन जैसा भी चल रहा था उसमें सबसे बड़ा चेंज आने वाला है। यहाँ पे आप बंद के नहीं रहने वाले कोई भी चीज़ से। बहुत हैप्पी एनर्जी भी आते हुए दिख रही है। मुझे लगता है कि ये हफ्ते में ये चीज़ और बढ़ने वाली है। योर सेंस ऑफ सेल्फ लव, पर्सनल ग्रोथ, फ्रीडम, ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाली है, जिसमें आप कोई भी चीज़ जो आपको कम मिल रही है उसके लिए सेटल नहीं करोगे। हीलिंग सेपरेशन, तो अगर यहाँ पे कोई मेरे लोग यहाँ पे सेपरेशन में है तो बाहर खुशियाँ देखने से पहले आप अपने अंदर जाइए, मेडिटेट कीजिए। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गो विद इन का मतलब है अपने अंदर जाइए, अपने आप को हील कीजिए, अपने लिए हीलिंग्स बुक कीजिए, रीडिंग्स बुक कीजिए। और मैं नहीं बोलती कनेक्शन के लिए कीजिए, आप अपने लिए कीजिए कि आपका पर्पस क्या है, आपको आगे क्या करना चाहिए, आप किससे पैसे कमा सकते हो, आपकी फैमिली कैसे प्राउड हो सकती है। गो इन दैट डायरेक्शन। ओके, गो इन दैट डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी चीज़ ने आपका दिल दुखाया है तो आप खुल के रोइए, बताइए, लोगों को बात कीजिए। लेट इट हर्ट एंड लेट इट गो वाला एटीट्यूड आप में आना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही हीलिंग जोन में अभी स्टेप अप करने वाले हो। अगर आप सेपरेशन में हो तो ये सेपरेशन अपने आप को हील करने में लगाइए, ना कि पूरा ध्यान इस पर्सन पे दीजिए। डू चेक अप ऑन देयर एनर्जीज बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद देयर एनर्जीज। इनकी एनर्जीज पे देखिए, परखिए इन्हें, लेकिन इनकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड ना होइए। आपका पर्सनल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस चाहिए। तो अपने हार्ट को हील कीजिए। कोई भी तरीके का दर्द, दुख जो भी आपको है किसी से शेयर करिए, अपने आप की हीलिंग करिए और देखना कि हीलिंग जैसे हो जाएगी आपके पर्सन भी आपके पास आ जाएंगे। सो ये चीज़ आपको करनी है। रिमेंबर योर आइडेंटिटी। कोई भी मोड़ पे अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने आप को खो रहे हो या फिर आपके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है वो चीज़, कि आपको वो चीज़ वहाँ ही क्विट करनी है, अपने लिए ब्रेक लेना है, अपने आप को प्रायोरिटी बनानी है। दैट इज़ समथिंग जो आपकी एनर्जी में अभी आ चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं आया है तो आने वाले हफ्ते में आते हुए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव होने वाले हो, अपने आप को लेके समझदार होने वाले हो, मैच्योर होने वाले हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ
their person towards them. कार्ड्स कैसे उड़ रहे हैं. ओके सो जैसे कि मैंने बताया आपके पर्सन कुछ ये एनर्जी में है. जैसे कि यहाँ पे आपकी एनर्जी में कार्ड आया तो मैंने बोला ये आपके पर्सन आ गए, और यहाँ पे उनकी एनर्जी में वो खुद पहले आए हैं. सो ये ऐसी पर्सन की एनर्जी बहुत इन एंड आउट है. बहुत जल्दी अपना दिमाग बदल देते हैं. इन्हें कभी कुछ फील होता है तो कभी कुछ फील होता है. और ये जैसे कि अगर ये ऊपर कार्ड आता ना, ये अपराइट होता तो मैं बोलती कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है. अभी ये रिवर्स्ड आया है, इसका मतलब ये प्यार तो है इनके दिल में, लेकिन ये पूरा दबा हुआ है. ओके ये वो अपने सारे इमोशंस अपने तक रख रहे हैं किसी डर की वजह से. ये आपको वो चीज़ें नहीं दिखा रहे जो ये फील कर रहे हैं. ओके इनको लगता है ये कहीं ना कहीं इमोशंस को बहुत बुरे नज़रिए से देखते हैं. इनको लगता है इमोशंस इंसान को वीक करता है, और इनमें बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है. ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, अट्रैक्टेड हो सकते हैं लोगों से सेक्सुअली. ये गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, इनके पीछे फीमेल्स भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं. मतलब गुड लुकिंग पर्सन, बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन, थोड़े जिम मतलब एक्टिव जिमिंग वगैरह ये सब में भी थोड़े हो सकते हैं. नहीं अगर वैसा कुछ नहीं है तो एडवेंचरस पर्सन है. जो भी जैसे भी पर्सन है बहुत क्लेवर है, शातिर है, तेज़ है, और थोड़े अनट्रस्टवर्दी और अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं. ये इसलिए नहीं कि ये बुरे इंसान है, इसलिए क्योंकि इनको इमोशन से डील करना नहीं आता. इनको लगता है कि इमोशंस इंसान को वीक बनाता है, इस वजह से वो ये वीकनेस अपने अंदर दबा के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये इमोशंस को समझ नहीं पाते. इनको समझ नहीं आता कि ये फीलिंग जो इनके अंदर आ रही है उसको कैसे डील करें, क्योंकि ये पर्सन को फीलिंग्स समझ नहीं आती. दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्विकली चीज़ों का डिसीजन लेता है पर क्विकली रिग्रेट भी करता है. ओके तो वैसे इंसान है, बहुत इमेच्योर एनर्जी है ये पर्सन. जैसे कि आपके एनर्जीज़ में यहाँ पे ये कार्ड सीधा आया था, उनकी एनर्जीज़ में टेढ़ा आया है. तो एक पर्सन जहाँ पे एक मेच्योर सोच रखता है सेटलमेंट की, स्टेबिलिटी की, वही ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे सकते. आप कार्ड्स देख सकते हो. दिस पर्सन फाइनेंशियली भी ये स्ट्रगल कर सकते हैं, अपने करियर में भी थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं. लॉसेस भी इनके दिख रहे हैं, थोड़ा ऐसा ऐरा गैरा खर्चा भी ये कर सकते हैं. लेकिन ये कमिटमेंट देने वाले इंसान नहीं हैं. इनको कोई चीज़ से बंधना पसंद नहीं है. ये रिलेशनशिप इमोशंस को बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं, इस वजह से उस चीज़ों पे वो ट्रस्ट नहीं करते. जहाँ पे बात आती है ट्रस्ट की, आप जहाँ पे एक ट्रस्ट रिलेशनशिप में देखते हो, ये पर्सन वो भी नहीं देख पाते. क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, जैसा इंसान होता है उनको आगे वाला भी वैसा ही दिखता है. तो ये पर्सन हो सकता है कि बहुत क्योंकि जैसे मैंने कहा अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत चालाक है, तो इस पर्सन को अगला पर्सन भी वैसा ही दिखता है. तो उनको भी किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं होता. तो रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन होता है ऑफ ट्रस्ट, वही इनकी हिली हुई होती है. इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अजम्पशन में रहते हैं कि ये पर्सन तो ऐसा है, ये पर्सन तो ऐसा करेगा. क्योंकि जैसे मैंने कहा इंसान जैसा होता है उन्हें आगे वाला भी वैसा दिखता है. तो ये कहीं ना कहीं बहुत बार आप पे डाउट भी करते हैं, आपके काफ़ी चीज़ों पे डाउट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कैसे है. उनको लगता है तो सब वैसे ही होंगे. तो ये चीज़ है इनकी. ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं. जैसे कि पता नहीं उनको लगता है आप सब जैसे हो. आप कुछ तो इस इंसान का पास्ट हुआ हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन को किसी ने हर्ट किया या फिर उनका मजाक उड़ाया. कुछ तो वजह से ये पर्सन इमोशनली लोगों से दूर हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि कुछ तो इनके साथ हुआ है जिस वजह से ये जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते. इनको देखना है, परखना है कि क्या आप भी उन जैसे हो या क्या आप भी अनट्रस्टवर्दी हो. क्या वो हर एक चीज़ आपकी छोटे छोटे वर्ड्स भी पिक करेंगे और उसको पिक करके कुछ और बना लेंगे. क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने गलत लोग बहुत देखे हैं, बहुत गलत लोग देखे हैं. और जब आप ऐसे लोगों से मिलना बैठना करते हो, कहीं ना कहीं आप में ये डर आ जाता है कि सब वैसे ही होंगे. सो ये पर्सन ने बहुत धोखे देखे हो सकते हैं, या फिर बहुत ऐसे लोग देखे हो सकते हैं जो बुरे हैं, बैड पीपल.
उनको ऐसा लग सकता है कहीं आप भी तो वैसा नहीं करोगे। बहुत छोटा थॉट है इनके दिमाग में ऐसा कि आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, आप उन्हें हर्ट तो नहीं करोगे, ये वाली फीलिंग्स है इनकी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट, जेलस, एंगर, अगर आप दोनों का कुछ भी चीज़ चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी चल रहा है, सेपरेशन हो, क्रश हो, जो भी हो, ये पर्सन दर्द में है, बहुत ज़्यादा, बहुत पेन में है। वो पेन क्यों है? क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को ऐसे दबा के रखते हो तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सबसे बड़ा हैप्पीनेस होता है एक्सप्रेस कर पाना, आप जो चाहते हो बोल पाना, सबसे बड़ी खुशी होती है कि मतलब मैं जो सोचती हूँ मैं बोल पाती हूँ, तो मैं खुश हूँ वो चीज़ को। जो इंसान बोल ही नहीं पाता उनके मन में क्या है, वो कितना दबाव में रहता होगा, वो कितना दुखी रहता होगा, उसके अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, कितना गुस्सा होगा। वैसे ही आपकी तरफ जो इमोशंस है वो दिखा नहीं पाते कोई भी वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से या फिर कोई पास्ट की वजह से, कोई भी वजह से जब वो आपकी तरफ एक्शन नहीं कर पाते या फिर आपको वैसा ट्रीटमेंट नहीं दे पाते जैसा वो देना चाहते हैं, जब वो अपने इमोशंस दबाते हैं तो एंगर, जेलेसी, जो भी बोलो, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बढ़ता जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, एक्सप्रेशन इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको खुश करता है। ये इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते, करना नहीं चाहते और इमोशंस को रिजेक्ट करते हैं। जब आप ऐसे डिनाइल में जियोगे तो आप ज़रूर 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 हर्ट होगे। तो ये पर्सन बहुत हर्टफुल एनर्जी में है, बिकॉज वो जो करना चाहते हैं आपके साथ, जो बोलना चाहते हैं, वो ना बोलने की हिम्मत रखते हैं, ना करने की हिम्मत रखते हैं। इस वजह से ये पर्सन बहुत हर्ट है। अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो ये पर्सन वो रियलिटी से भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। साथ साथ में यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन फैंटेसी में बहुत ज़्यादा जीते हैं। ये पर्सन को शायद आपके सपने आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ये पर्सन को ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन रियली लाइक्स अटेंशन। ओके, दिस पर्सन रियली लाइक्स अटेंशन, बट ऐसा हो सकता है कि वो दिस टाइम अराउंड थोड़ा सा संभल के चल रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि उनको ये कनेक्शन पे ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए। ये कनेक्शन को वो बहुत अपने दिल से लगा के रखते हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ने किसी से आपके बारे में शेयर भी किया है या बताया भी है आपके बारे में। अगर बताया भी है तो इतना डिटेल में नहीं बताया, वो किसी से शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। अगेन ये चीज़ मुड़ के एक ही चीज़ बोल रही है कि ये पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है। ये आपसे भी अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं, ना ही किसी दोस्त से बोल पा रहे हैं, ना ही अगर आप इस पर्सन के साथ काम करते हो, कोई वर्क कनेक्शन है तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। सो जो भी आपका फिजिकल वर्ल्ड में रियलिटी है, जो भी आपका ऑब्स्टेकल है, सपोजिंग आप वर्क एनवायरनमेंट में हो तो आपका बॉस, आपके कलीग्स आपका ऑब्स्टेकल है। अगर ये पर्सन या आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस आपका ऑब्स्टेकल है। अगर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो वो ऑब्स्टेकल है, आपका थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो वो ऑब्स्टेकल है। किसी ना किसी फिजिकल वर्ल्ड के ऑब्स्टेकल की वजह से पर्सन आपसे खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ ऑब्स्टेकल ही नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन ये पर्सन अपने थॉट्स और एजम्पशन की वजह से आगे नहीं आ पाते, ये सब इल्यूजन में जीते। तो काफ़ी ऑब्स्टिकल्स की वजह से वो अपनी दिल की बात नहीं कर पा रही है। आपके साथ फ़न करना चाहते हैं, ये भी बहुत आ रहा है कि ये पर्सन आपके फ्लर्टिंग करना चाहते हैं, अपनी जो फिज़िकल डिज़ायर है आपके लिए वो दिखाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता रहेगा कि आपने थोड़े इंस्टेंस पकड़े रहेंगे जहाँ पे पर्सन थोड़ा सा कोशिश कर सकता है आपसे फ्लर्ट वगैरह करने का, या फिर ऐसा हुआ होगा। कभी कभी आप याद करो, कभी तो कुछ आई कॉन्टैक्ट में या फिर कुछ तो हुआ है जहाँ पे ये पर्सन ने अपना थोड़ा सा दिल की बात आँखों से या कुछ तो कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी। बिकॉज यू नो, आँखें कभी झूठ नहीं बोलती। आप भले ही झूठ बोल लो, 100 झूठ बोल लो, लेकिन जब ये आपकी आँखें किसी और से मिलती है और आपको उससे प्यार होता है तो वो झूठ नहीं बोल पाती। सो कहीं ना कहीं आँखों से या फिर कोई जेस्चर से इस पर्सन ने आपको कुछ तो दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन वर्ड से आपको इतना सेटिस्फैक्शन के नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ है, ये है उनकी करंट एनर्जीज। अब देखते हैं और इसके बारे में, करंट एनर्जीज ऑफ दैट पर्सन। इतने कार्ड्स नहीं लूँगी मैं।
फिर से बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव है, ठीक है। ये पर्सन सच्ची बहुत हाइपर या एक्टिव हो सकते हैं, ओके। इनके इनके माइंड में एक चीज़ ठहरती नहीं है, 10,000 ख्याल इनको एक झटके में आते हैं। मेरे तो कार्ड्स ही उल्टे सीधे हो गए। ओके, नाउ लेट्स सी। चलिए, फर्स्ट आया है, ओके, 4 कार्ड आए हैं यहाँ पे। पास्ट लाइफ हीलिंग, ओके। तो कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो इस पर्सन का हार्ट ओपन कर रहा है, बिकॉज जब आप अपने इमोशंस को डिनाई करते हो, आप प्यार को फील नहीं कर पाते हो, ऐसी एनर्जी में रहते हो, तो आपका जो दिल का हार्ट चक्रा है वो कहीं ना कहीं हो जाता है क्लोज्ड। तो ये पर्सन का हार्ट चक्रा पूरा क्लोज्ड हो गया था, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को पैसों की दिक्कत आई होगी, काम में इशू आया रहेगा, फ्रेंडशिप में झगड़े होते होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आई होंगी। लेकिन आपका जो भी कनेक्शन है, चाहे कितना भी अलग चल रहा है, गलत चल रहा है, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन कर रहा है। सो दे आर फीलिंग समथिंग, पर वो जितना डिनाई करेंगे उतना ही इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। ये पर्सन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं इस वक्त। काफ़ी चीज़ें एक साथ इनके साथ हो सकती है। काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आप सर्च करें गूगल पे, आई एम श्योर कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में इतना बोल सकती हूँ कि ये उनका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जहाँ पे हो सकता है वो एकदम ही अकेले पड़ जाए, लोग उन्हें वो कुछ कहना चाहे और लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर दे, कुछ अजीब सा ही बोले। काफ़ी चीज़ें मुश्किल होंगी इनके लिए, जो हो भी रही है। पर्सनल लाइफ भी इनकी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, चीज़ें इनके खिलाफ हो सकती है काफ़ी समय के लिए, बट इट इज़ ओनली इनके लर्निंग के लिए, इनको थोड़ा बेटर पर्सन बनाने के लिए, इनको स्पिरिचुअली और अच्छा करने के लिए ही हो रही है। तकलीफ़ें तभी आती है जब कुछ अच्छा आना होता है, और कुछ सिखा के जाती है तकलीफ़ें। तो ज़रूर ये पर्सन कुछ तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा है इनका पर्सपेक्टिव। सोल मर्जर, आप दोनों का सोल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही सोलमेट्स हो, मुझे डेफिनेटली ये लगता है। आप दोनों की एनर्जी बहुत मिरर भी करती है कभी कभी एक दूसरे को। जो इनकी सेक्सुअल एनर्जी है आपको लेके, वही चीज़ मुझे आपके तरफ से भी आ रही है। तो डेफिनेटली आपका थोड़ा मैच्योर पर्सपेक्टिव है, थोड़ा पर्सपेक्टिव आपका मैच्योर है इनसे, बट इनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेक्सुअल डायरेक्शन में जाती है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इनकी डिनाइल में जाती है कि मुझे ये फील नहीं करना, नहीं चाहिए। बट कहीं ना कहीं आप दोनों में कोई चीज़ म्यूचुअल है, तो वो है हैप्पीनेस। आप दोनों एक दूसरे को जब भी आप मोमेंट शेयर करते हो, कोई बातचीत होती है या होती होगी, कोई पुरानी मेमोरीज होगी, वो सारी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत हैप्पी। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत खुश भी करते हो। लेकिन मुझे डेफिनेटली लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज चालू है, और अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो तो उनको इतनी खुशी अभी नहीं मिल रही है। लेकिन जब भी आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है, चाहे कितना ही अच्छा बुरा हो, आपसे कनेक्शन जब इन्हें फील होता है, क्योंकि आप सोलमेट हो, तो एक हैप्पीनेस ट्रैवल करती है आपकी इनके हार्ट तक। ओके, पास्ट लाइफ हीलिंग, आप दोनों का बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस पर्सन के बहुत पास्ट लाइफ से ट्रॉमा आ रहा है, ये लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस देखा होगा। जैसे मैंने कहा, इस पर्सन ने बहुत बुरे लोग देखे हैं, ये पास्ट लाइफ का हो सकता है। तो ये फियर उनके अंदर है कि सब ऐसे रहेंगे, सब बुरे रहेंगे, सब हर्ट करके जाएंगे, तो मैं भी ऐसा क्यों ना बनूँ। तो ये हीलिंग, इनकी पास्ट लाइफ हीलिंग करानी पड़ेगी आपको। ये जो भी देख रहा है, आई थिंक पास्ट लाइफ हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगी इनके लिए, क्योंकि पास्ट लाइफ हीलिंग के द्वारा आपको ये कनेक्शन में सुधार महसूस हो सकता है। क्योंकि पास्ट लाइफ से इस पर्सन की बहुत सारे फियर्स आ रहे हैं कि सब मेरे साथ बुरा करेंगे, सब मुझे धोखा देके जाएंगे, सब मुझे हर्ट करेंगे, तो मैं भी ऐसा क्यों ना बनूं। तो ये चीज़ बदलनी बहुत ज़रूरी है, और ये तब बदलेगी जब इनकी पास्ट लाइफ हीलिंग होगी। सो ये बहुत ज़रूरी है। सेक्रेड सेक्सुअलिटी, जैसे मैंने कहा, सेक्सुअलिटी, सेक्स, ये बहुत ही सेक्रेड फीलिंग है जो आपके लिए फील करते हैं। ये नॉर्मल सेक्शुअल थॉट्स नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा यूनियन, काफ़ी ज़्यादा लव मेकिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल सेक्शुअल थॉट्स है जिस पर्सन को आते हैं। काफ़ी सेक्रेड
काफ़ी ब्यूटिफुली ये कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। अगर आप दोनों के बीच में इंटीमेसी नहीं हुई है तो ये डेफिनेटली वो चीज़ चाहते हैं या फिर इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं। देयर इज़ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल बॉन्ड जो आप दोनों के बीच में है। लेट्स सी मोर। यस, सेक्शुअल की बात करते हैं और सेक्शुअल कार्ड्स निकालते हैं। देखते हैं इस पर्सन के सेक्शुअल थॉट्स, फीलिंग्स आपको लेके क्या है। पावर, ओके, पावर का कार्ड आ गया यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटीज़। थोड़ा डोमिनेटिंग है, ये आप पे पावर जताना चाहते हैं, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। अगर आप कोई ब्यूटीफुल सी लॉन्जरे इस पर्सन के, अगर आप फीमेल हो तो समथिंग दैट विल अट्रैक्ट देम इज़ अ ब्यूटीफुल लॉन्जरे। साथ साथ में अगर आप मेल हो तो अगर आपके ब्रॉड शोल्डर्स है या फिर ये पर्सन फिज़िकल बॉडी से बहुत अट्रैक्टेड होता है, दैट इज़ समथिंग। बहुत जल्दी इस पर्सन की जो नज़रें फिसलती है वो फिज़िकल बॉडी पे फिसलती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। फिज़िकल अपीयरेंस इस पर्सन के लिए बहुत मैटर करता है। अगर ये आपके लिए इतना फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपसे बहुत फिज़िकली आपकी बॉडी से अट्रैक्टेड है। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डोमिनेट भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको सर्विस भी देना चाहते हैं, साथ साथ में आपको कडल भी करना चाहते हैं, आपको प्लेजर भी करना चाहते हैं। तो इट इज़ बोथ द एनर्जीज, ठीक है। तो ये पर्सन लिटरली आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं पर्सनली। ये बहुत ज़्यादा इनके थॉट्स में रहता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनके थॉट्स में रहता है। यहाँ पे किसी के पास कैट हो सकती है, आपके पास या उनके पास, या कोई पेट हो सकता है, या फिर कोई तो यहाँ पे एनिमल लवर हो सकता है। दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग। और ये कहीं ना आपसे बहुत चेन्ड फील करते हैं, लाइक यस, चेन मतलब होता है ना कि जैसे एक चेन आपने लगा ली किसी और के साथ, तो आप इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते। ये आपसे बहुत चेन्ड फील करते हैं। किसी और के लिए सेक्सुअली थॉट रखे भी तो कहीं ना कहीं वो ओवर पावर करता है आपके थॉट से। बहुत ही ज़्यादा चेन्ड वाली फीलिंग है, क्योंकि आप जितना भी तोड़ो भागो आप उस पर्सन को साथ लेके ही जाओगे। तो वैसी वाली फीलिंग आपके साथ उन्हें आती है सेक्सुअली। साथ साथ में इनके बेडरूम प्लेजर में थोड़ा सा चेन वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकता है, बिकॉज अगेन मेरी नज़र चेन पर जा रही है, क्योंकि इसने पैरों पे भी चेन लगाया हुआ है और हाथों में भी इनके चेन है। सो से कुछ कार्मिक कनेक्शन भी है आप दोनों का, ये तो श्योर है। डेफिनेटली हैंड होल्डिंग भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी प्रोटेक्शन। ये पर्सन ज़रूर अगर मेल है तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि यू लेट देम टेक कंट्रोल पूरी तरीके से। अगर ये फीमेल पर्सन है तो वो चाहते हैं कि आप ऐसा करो, बट डेफिनेटली एक पैसिव और सबमिसिव वाली एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल। ओके, पावर। और साथ साथ में ये कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जगह डिसाइड करे, ये आपको बुलाए, ये सब कुछ करे आपके लिए, ये डोमिनेट करे पूरे कनेक्शन को। ये उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप लीड ले रहे हो बिकॉज आप बहुत मेच्योर एनर्जी में हो। आप इस पर्सन को बहुत फुलफिल करते हो। जो भी आपका बॉडी टाइप है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो भी आपका फेस है, वो कम्प्लीटली ये पर्सन के टाइप के हिसाब से, जो भी मेल फीमेल जो भी है, ये जो वीडियो देख रहे हो आप, यू आर कम्प्लीटली द टाइप ऑफ ए पर्सन। ये पर्सन आपसे बहुत फुलफिल्ड है। आपके सेक्शुअल एनर्जी, आपका ऑरा, आपका एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर दिस पर्सन, परफेक्ट। ये पर्सन अगेन चाहते हैं कि आप अपनी बॉस टाइप एनर्जी थोड़ी कम करो, क्योंकि ये पर्सन, जैसे मैंने बताया, सेक्सुअली या फिर नॉर्मली भी ये पर्सन पावर चाहते हैं। कोई भी इनसिक्योर पर्सन जो अपने आप से इनसिक्योर है, या फिर क्योंकि मेल ईगो थोड़ा होता है, मेल या फीमेल ईगो थोड़ा सा आता है कभी कभी। फीमेल ईगो के बारे में मैंने इतना सुना नहीं है, बट मेरे को लगता है वो भी होता है। तो फीमेल भी चाहती है टू हैव द अपर हैंड, मेल भी चाहता है टू हैव द अपर हैंड। तो ये अगर मेल है तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने ज़ुबान पे लगाम कीजिए, थोड़ा सा आप चुप बैठिए और लेट देम डू देयर थिंग। ओके, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्यार से उनसे बात कीजिए, उन्हें इग्नोर ना कीजिए, लोगों के लिए उनसे झगड़ा ना कीजिए। आप हो सकता है कि
उनको किसी से प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है, मुझे एक इंस्टेंस आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है किसी उन्होंने आपको बोला इनसे बात मत करो या फिर इनके साथ मत रहो या फिर ये पर्सन अच्छे नहीं है और आपने उनका साथ देने की जगह उनके अगेंस्ट चले गए, तो ये थोड़ा सा इनके लिए ऐसा हो सकता है व्हाट विच इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन ये पर्सन के लिए थोड़ा वो चीज़ डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकती है बिकॉज दे डोंट लाइक कि इतना कोई अपोज करे उन्हें, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बहुत बहुत बड़े अटेंशन सीकर है और कभी कभी जब उन्हें आपसे अटेंशन नहीं मिलता तो वो जानबूझ के थोड़ा सा एनर्जी अपनी खींच लेते ताकि आप उन्हें अटेंशन दो, तो ये भी चीज़ आ रही है। ये पर्सन अगर आप बैकलेस टॉप डालते हो या फिर डालना चाहते हो या जो भी है, ये पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है वो चीज़। अगर आप ड्रेसेस डालते हो, अगर आप फीमेल हो तो ये भी बहुत अट्रैक्ट करता है, दे लाइक योर बैक अ लॉट। जो भी फीमेल ये वीडियो देख रही है उनको आपका बैक बहुत पसंद है, उनको आपके बाल टाइट पसंद है ऊपर बन में। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली अपना बैक आप एक्सपोज कर सकते हो, थोड़ा स्किन एक्सपोज कर सकते हो, आपका बैक अगेन ये फीमेल को भी बहुत पसंद है। जो भी वीडियो देख रहा है उनका बैक बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। सो यस, दे ऑल्सो फील कि आप बहुत हेल्दी खाते हो या फिर वो अगर थोड़ा वियर्ड मैसेज आ रहा है यार, थोड़ा वियर्ड मैसेज आ रहा है, मैं क्या करूँ इसका। दे कुड बी समवन जो हेल्दी खाना प्रेफर करते हैं, ठीक है, और वो भी चाहते हैं कि आप भी हेल्दी खाओ। अगर उनको आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा पसंद है तो वो डेफिनेटली समझते हैं कि आप बहुत हेल्दी हो, थोड़े आप हेल्दी हो सकते हो या फिर आप अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखते हो, अपना अच्छा ध्यान रखते हो, उन्हें ऐसे लगता है। ओके, क्योंकि उन्हें अगेन ये सब चीज़ एक ही चीज़ पे आती है कि उन्हें फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी टाइप बहुत मैटर करता है। आप अपना टेक केयर कैसे करते हो, आपका ग्रूमिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत मैटर करती है। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है कि आप अपना ध्यान ठीक से रखते हो, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ओह ओके, मैंने ये चीज़ आपके लिए पूछी है। तो जैसे मैंने कहा, आपको एक ट्रू लवर की तलाश है, आपको एक स्टेबल पर्सन की तलाश है, बट साथ में आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी चाहिए, आपके भी सेक्शुअल थॉट्स बहुत अच्छे खासे हैं एंड आई थिंक आपको एक फिट पर्सन चाहिए या फिर ये पर्सन फिट हो सकते हैं। अगर नहीं भी है तो एक एक्टिव पर्सन या फिर एक टाइप है आपका जो आपको एक पर्सन में चाहिए। आप थोड़े कर्वी हो सकते हो, कर्वी नहीं हो तो अगेन कर्वी नहीं हो तो शायद से ये पर्सन का टाइप है कर्वी। ओके, आप इस पर्सन को अपना यू आर गिविंग देम योर फ्रूट। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फ्रूट्स रखे और आप अपना फ्रूट इन्हें दे रहे हो, तो यू वांट टू गिव इट टू द राइट पर्सन। मुझे ऐसे लगता है यू वांट ये आपको जो भी ओन करे, आप पे जिसका भी हक हो, वो ये पोजीशन आपके लाइफ में डिज़र्व करे। आपकी मोस्टली ख्याल इस बात, मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल हो तो आपके पीछे और 2-3 लोग हो सकते हैं जो आपको सेक्सुअली बहुत डिज़ायर करते हैं। अगर आप मेल हो तो यू नीड टू काम डाउन योर सेक्शुअल एनर्जी, आपकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप फीमेल ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपके पीछे और 2 लोग आपको डिज़ायर करते हैं, लेकिन आपकी तलाश है एक ऐसा पर्सन जो आपके टाइप का हो, फर्स्ट जो लॉयल हो, केयरिंग हो और लॉन्ग टर्म आपका ध्यान रखे। ओके, तो ये आपके मोस्टली सेक्शुअल थॉट्स इस पे है। केमिस्ट्री, आपकी उनके साथ केमिस्ट्री अच्छी हो, जो आपके साथ जैसे एक लाइफस्टाइल होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला आपका डिज़ायर है कि एक लाइफस्टाइल में फिट करे, वो आपको हेल्प करे, आपका केयर करे, आपके साथ खाना बनाए, रोमांटिक मोमेंट शेयर करे, केमिस्ट्री शेयर। आपका मोस्टली रोमांस की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन कोई तो टेम्पटेशन इन्वॉल्व हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। अगर ये पर्सन मैरिड है, आप मैरिड हो, तो ये कनेक्शन एक टेम्पटेशन हो सकता है। सो ये आपका सेक्शुअल ख्याल ज़्यादा करके इस डायरेक्शन में जाता है कि आप ये पर्सन आपको चूज़ करे हर जगह। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी में है, मैरिज में है तो ही वो आपको चूज़ करे। अगर वो काम करते हैं ज़्यादा तो वो आपका ये ख्याल है कि वो सब छोड़ के आपके पास आए, आपको ज़्यादा अटेंशन दे, आपको चूज़ करे। आपको चूज़ होना बहुत पसंद है, यू लाइक टू बी चूजन अ लॉट। सो ये ज़्यादा करके आपके सेक्शुअल ख्याल है। और
दे यस ओके ओके डेफिनेटली यहाँ पे कोई तो मैरिज का सीन हो सकता है, अगर नहीं है तो ये पर्सन आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं फॉर श्योर। एंड आपका ऐसा भी ख्याल है कि आपको जो भी नेक्स्ट फीमेल या मेल थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आपको इस पर्सन से सुनना है कि यू आर बेटर। ओके मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे जो आया मैंने बोला। यू वॉन्ट टू बी चूजन, आपको चूज़ होना है, आपको सुनना है कि आप सबसे बेस्ट हो, ये दिस एंड दैट। मुझे लगता है ज़्यादा करके आपके ख्याल यहाँ पे जाते हैं। फॉरगिवनेस, आप दोनों के बीच में जो भी है जैसा भी है, कहीं ना कहीं आप एक फॉरगिवनेस, एक यूनियन, आप बहुत मिच्योर एनर्जी में रहते हो। खाली आपकी थोड़ी इमेच्योर एनर्जी चूजन वाले में आती है, बट मैं जज नहीं करूँगी क्योंकि सब वैसे होते हैं यार, थोड़ा उनको भी पसंद होता है टू बी चूजन ओवर समवन, but it is completely fine, okay, completely fine. So do not think like that, okay. So pile 1 that was your reading. I hope आपसे रेजोनेट की, अगर रेजोनेट की तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे प्लीज़ कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम ID होगा, जहाँ पे आप DM और मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हो और एक रीडिंग बुक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ की है ये इमेज तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके करंट एनर्जीज़ क्या है एक दूसरे के लिए, आपकी क्या फीलिंग थॉट्स है अभी के लिए। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो, ओके। सो ये साइड में जो होगी वो आपकी एनर्जीज़ होगी, ये साइड में जो होगी वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ होगी। शुरुआत हम करेंगे आपकी एनर्जीज से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके ओके। ओके देख रहे हैं करंट एनर्जी उनकी पर्सन को लेके क्या है। यस मुझे ये बोलने का बहुत अभी तक मैंने पूरे कार्ड्स निकाले नहीं है, लेकिन जो मुझे आ रहा है ना वो ये चीज़ आ रही है। बिकॉज पाइल 2 जिसने भी ये चूज़ किया है ना, आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहे हो मुझे। यू लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। आपको लगता है कि आपके पर्सन वैसे ही है जिस नज़रिए से आप उन्हें देख रहे हैं, बट रियलिटी वैसी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए, पर आपको वो मेच्योरिटी नहीं है अभी। आई फील जो भी पाइल नंबर 2 जिसने भी चूज़ किया है, उनका ये थॉट प्रोसेस डेफिनेटली चैलेंज हुआ है। आपको कोई तो चीज़ पता चली हो सकती है, यूनिवर्स की तरफ से आपको धक्का आया हो सकता है कि चीज़ें वैसी नहीं है, लोग वैसे नहीं हैं, ये पर्सन वैसे नहीं है। कोई तो चीज़ रिवील हुई हो सकती है जो आपका मतलब जिस चीज़ ने आपको एकदम हिला के रख दिया हो, ओके। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई हो सकती है आपके कनेक्शन में जो आपके सामने आई, या फिर कोई तो सच किसी के बारे में, या फिर कोई तरीके से जो आप इस पर्सन को देख रहे थे, या कुछ तो आपका थॉट प्रोसेस और आपका इनोसेंस चैलेंज हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है आपको लगता है लोग वैसे ही है जैसे आप उन्हें देखते हो, बट रियलिटी आपको ज़रूर हिट की है ये टावर कार्ड से। मुझे यही फील हो रहा है कि आप एकदम सोचते थे कि एवरीथिंग विल गो राइट, सब कुछ अच्छा रहेगा। ऐसे आपने सोच के बहुत कुछ रखा था, आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में थे, आपने सोचा था, ये आप इमोशंस दे रहे थे बहुत अच्छे और आप बहुत अच्छा ख्याल रख रहे थे। लेकिन कुछ तो एकदम से हिल गया और कुछ तो रियलिटी सामने आई। जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, आपका इनोसेंस भी चैलेंज हुआ, आपका थॉट जो आप लोगों के लिए रखते हो जो इतना प्यारा और प्योर है, वो चीज़ भी चैलेंज हुई। बट ये चीज़ होनी थी बिकॉज आप एक ऐसे वे ऑफ थिंकिंग में थे कि सब ऐसे होते हैं, ये पर्सन ऐसे है, जो काफ़ी रॉन्ग और टू प्योर, टू इनोसेंट थॉट था। वो चैलेंज होना ही था। यस जो चीज़ ने आपका पूरा वर्ल्ड अपसाइड डाउन कर दिया, मतलब कुछ तो धक्का आपको लगा हो सकता है बहुत बड़ा इस कनेक्शन से। डेफिनेटली आपने सोचा नहीं था कि चीज़ें आप जैसे देख रहे थे उसके कंप्लीट ऑपोजिट हो रही थी, और कुछ तो आपको ब्लाइंड साइडेड किया गया, आपको गैसलाइट किया गया। आप ये सब, अगर आपको गैसलाइटिंग का मतलब नहीं पता तो जाके गूगल में सर्च करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ ये चीज़ हुई है। आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया, आपको
आपको ये रियलिटी चेक मिला है कोई, तो आपका डायरेक्शन हिल गया, एवरीथिंग वॉज अपसाइड डाउन आफ्टर दिस टावर मूवमेंट। आपके साथ कुछ तो हुआ है जो बहुत ही ज़रूरी था। टावर मूवमेंट ऐसे लोग बहुत गलत लेते हैं क्योंकि वो शॉकिंग होता है, बट वो शॉक काफ़ी टाइम आपकी लाइफ ऊपर नीचे कर देता है, पर वो भी अच्छे के लिए, बिकॉज़ वो टाइम पे अगर आप नहीं संभलते तो उससे भी बड़ा कुछ हो सकता। आपको आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका अपने फ्रेंड्स को लेके नज़रिया, या फिर आपका लोगों को लेके नज़रिया, अपनी फैमिली को लेके नज़रिया, या फिर इस पर्सन को लेके नज़रिया, हर चीज़ को इस चीज़ ने चैलेंज किया है। एक धोखा हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, रिविलेशन हो सकता है, कुछ तो आपके सामने आया जो बहुत ही, जो चीज़ ने आपको बहुत ही अलग महसूस कराया है। और आपकी करंट जो एनर्जी चल रही है ना, वो सबसे मेजर एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब हैव लॉस्ट देयर माइंड। मतलब मैं समझ रही हूँ कि पाइल नंबर 2 आर डन। पाइल नंबर 2 जिसने भी चूज़ किया है, उनका जो सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है और उनको अभी कोई गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक पाइल नंबर 2 जिसने भी चूज़ किया है, कनेक्शन को लेके ही नहीं, लेकिन आपके साथ जो भी हो रहा है, हो चुका है, उस चीज़ के लेके आप बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस वक्त। ये सारी चीज़ें आपको अपने इंट्रोस्पेक्शन मोड में डाल रही है, बिकॉज़ आप एक बहुत ही अलग रास्ते में थे, बहुत ही डिफरेंट पाथ में जा रहे थे आप, जहाँ पे आप खुद का डिस्ट्रक्शन कर सकते थे, वो चीज़ें करते जहाँ पे आपकी खुद की बर्बादी हो सकती थी, चाहे वो कनेक्शन में हो या कुछ भी हो। आपको ये धक्का इसलिए लगा है ताकि आप अपने आइसोलेशन में रहो और समझो कि आप कहाँ क्या गलत कर रहे हो। ज़रूर ये पर्सन ने कुछ किया हो सकता है, किसी ने कुछ किया हो सकता है आपके साथ, लेकिन उसमें से उनकी गलती नहीं, आपकी भी गलती है, बिकॉज आपका एक थॉट प्रोसेस था, आपका एक वे ऑफ थिंकिंग था जो इतना ज़्यादा नाइव था, इतना नाइव और इनोसेंट कि वो, और इतना स्टबन भी था। जो ये धक्का नहीं लगता तब तक आप सुधरने नहीं वाले थे, आप समझने नहीं वाले थे। आप एकदम बोलते ना, रोज़ कलर ग्लासेस से आप चीज़ों को देख रहे थे, लाइक सब कुछ अच्छा है, सब अच्छे हैं। दिस इज़ नॉट इट, ऐसे नहीं होता। सो आपका ये सब चीज़ें चैलेंज हुई है, मुझे नज़र आ रही है। करंट एनर्जीज बहुत हैवी है आपकी। आप आइसोलेशन में हो सकते हो, इंट्रोस्पेक्शन में हो सकते हो, लोगों से अलग हो सकते हो, कनेक्शन में सेपरेशन में हो सकते हो, इनके साथ होके भी अलग से हो सकते हो, या फिर हर्ट हो सकते हो, लेकिन आपके साथ कुछ बड़ी चीज़ हो रही है। ये कोई लवर्स, ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका, ओके। पर साथ साथ में यहाँ पे एक डिसीजन बता रहा है कि आपको एक डिसीजन, आप सोच रहे हो, आप यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, दिस कनेक्शन, और इस पर एक डिसीजन लेने पे चीज़ें आपको डिसीजन लेने पे फोर्स कर रही है कि दिस और दैट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके लाइफ में भी होगी जो आपको एक डिसीजन लेने पे फोर्स करेगी कि आपको करना क्या है। आपको चॉइसेस मिलेगी, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सोचने में मजबूर किया जाएगा, लेकिन आपको इतना सोचना है ही नहीं, आपको ब्रेक पे रहना है। यू जस्ट नीड टू गेट आउट। जो भी चीज़ से आप गुजर रहे हो, चाहे वो फैमिली हो या कोई पर्सन हो या फिर कोई फ्रेंड हो, या पर्सनली भी आपके लाइफ में कुछ तो दिक्कत हुई हो सकती है, लेकिन जो भी है, आपको थोड़ा भी इन सब चीज़ों से दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हो सकता है आपने ये चीज़ कर भी दी हो, आप लोगों से दूर हो गए हो, आइसोलेशन में चले गए हो, बट अगर आप नहीं गए हो तो चले जाओ, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज़ ये लवर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको भी बहुत बॉदर करने वाले हैं, और आपको अपना पर्सपेक्टिव, वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा धक्का वापस लगेगा। और अगर आप होपलेस फील कर रहे हो तो ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टार है केज के अंदर, तो होप है, सिचुएशन बदलेगी, पर ये होना था क्योंकि आप नहीं समझ रहे थे। और मैं पूरा ब्लेम किसी और पे नहीं डालूंगी, बिकॉज़ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस ऑल्सो। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ब्लेम नहीं शिफ्ट कर सकते किसी और पे, जबकि आपकी भी गलती थी, ओके।
अब आपको बेटर पता होगा कि क्या है। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको डिसीजन लेने पे कंफ्यूज करेगी, ऐसी ऐसी बातें निकलेगी जो आपको पता भी नहीं आपने बोली थी, क्वेश्चन उठेंगे आपके ऊपर, आपको ड्रामा में इन्वॉल्व किया जाएगा, आपको बहुत बिजी रखा जाएगा। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको अपना टाइम ना मिले अपने लिए, आप लॉस्ट फील करो, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपको कन्फ्यूजन। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं फील। मेरे पाइल नंबर 2, इफ़ यू हैव चोजन दिस डेक, अगर आपने ये चीज़ चूज़ की है, ये पाइल चूज़ किया है, सब कुछ आपको ट्रिगर करने वाला है। ये कनेक्शन भी आपको ट्रिगर करने वाला है, आपके अराउंड लोग भी आपको ट्रिगर करने वाले हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, कोई आपको समझने नहीं वाले हैं, आप पे क्वेश्चन उठाए जाएंगे, आप कंफ्यूज होने वाले हो, आपको डिसीजन लेने पे मजबूर किया जा सकता है। लेकिन प्लीज़ ये पूरे ड्रामा से हट के टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, कोई बात नहीं, चिल। चिल वाला वर्ड अपने माइंड में रजिस्टर कर दो। जो भी आपके थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में, उसको बर्फ़ लो, उसको सहलाओ और उसको एकदम नरम कर दो, नम कर दो। बिकॉज अभी के लिए आपको इतना सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको पॉज पे रहना है, आपको अपना सोचना है। एक और एक चीज़ मुझे आ रही है, अगर आपको ऐसा ब्लर फील होता है ना कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, एक रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ। वॉशरूम में जाओ, फेस वॉश करो ठंडे ठंडे पानी से, वाइप योर फेस, लुक इन द मिरर। फेस वॉश करने के बाद में अपना फेस अच्छे से वाइप करो और मिरर में देखो और कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो अपने लिए कि यू आर स्ट्रॉन्ग, दिस एंड दैट, कुछ बोलो एंड जस्ट लीव। फिर आप देखना आप कितना फ्रेश फील करोगे, कितना बेटर फील करोगे। फेस वॉश करके मिरर में देखना बहुत ज़रूरी जब भी आप लॉस्ट फील कर रहे हो। ओके, सो ये छोटी सी चीज़ थी। मेरे को लग रहा है कि ये कनेक्शन तो आपको ट्रबल कर ही रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया है, जो चीज़ ने आपका दिमाग हटा दिया और सब चीज़ें क्वेश्चन कर रहे हो आप अभी। ओके, कि ये कभी था भी कि नहीं था, ये हुआ भी था कि नहीं था, ये पर्सन कैसे था, जो मैं सोच रही थी वो सही था गलत था। इट इज़ ऑल एन एक्सपीरियंस, सो काम डाउन। ओके, मुझे लग रहा है डेफिनेटली पाइल नंबर 2, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग वेरी मेजर। ओके, पाइल नंबर 2 पे इसमें क्या हो रहा है, पाइल नंबर 2 इश्यूज क्या है। सोल मर्जर क्या, डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये चीज़ कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा करीब है आपके सोल से। सीक्रेट सेक्सुअलिटी कनेक्शन बहुत सीक्रेट है और बहुत ज़्यादा बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, और ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे आपकी चल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन किंग, ओके, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। ये कंफर्मेशन है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। कार्ड आ गया हमें सोलमेट, क्लियरिंग द कोर वुंड्स। आपको ये कनेक्शन ने बहुत दर्द दिया होगा या दे रहा है ये कनेक्शन, जो भी है ये कनेक्शन आपका सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ये टाइम नहीं है आपका चीज़ों को समेटने का, ये टाइम नहीं है आपका कि सब कुछ जाके एक्सप्लेन करने का। जैसे मैंने कहा, ये टाइम आपका है सरेंडर करने का। चीज़ों को कंट्रोल मत करो, आपके हाथ में अभी चीज़ें नहीं है कंट्रोल होने लायक। जो भी था लेसन उससे सीखो, आइसोलेशन में रहो, टेक अ ब्रेक। जो भी रिलेशनशिप इश्यूज़, कनेक्शन इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, उनको आपको करना है सरेंडर। जो भी भगवान में आप मानते हो उनको अपनी तकलीफ़ें त्याग दीजिए। बिकॉज़ एक टाइम आता है जब भी हमें अपनी गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील होती है वो हमें देना पड़ता है डिवाइन फोर्सेस को, क्योंकि हमसे अभी गाड़ी नहीं चलाई जा रही। हम थक गए हैं, हमारे हाथ थक गए हैं और अभी गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं है। गाड़ी का ब्रेक हो गया है फेल। अभी हम रास्ता आगे नहीं कर सकते, करेंगे तो हो जाएगा हमारा
एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा, एक्सीडेंट। ये टावर मूवमेंट से हटके एक और टावर मूवमेंट मत क्रिएट करो अपने लिए, और ड्रामा मत क्रिएट करो। बहुत बड़ी एडवाइस यही दूंगी कि अभी सरेंडर कर लो, ईगो छोड़ दो अपना, चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रेशर छोड़ दो अपना। चाहे कनेक्शन को, ये पर्सन को थोड़े टाइम के लिए टेक अ ब्रेक, ओके। जो भी हो, चाहे आप क्रश सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप सिचुएशन में हो, कुछ भी हो, सरेंडर करना सीखो। आगे क्या होगा, अभी क्या होगा, ये क्या सोचो, कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है सोचना, बट डोंट स्ट्रेस ओवर इट इज़ माई पॉइंट, ओके। बिकॉज कभी कभी हम इतने ईगो में आ जाते हैं कि हमें सब चीज़ कंट्रोल करनी है, अरे इतना बुरा हो गया, जो कि लॉजिक भी है। एक टाइम होता है कंट्रोल करने का चीज़ों को, एक टाइम होता है चीज़ों को छोड़ देने का। आपका टाइम अभी छोड़ देने का है। एंड ये नाइव फीलिंग, जो भी पर्सन देख रहा है ना ये पाइल 2, यू गाइज आर वेरी नाइव, वेरी नाइव, ओके। तो ये थी आपकी एनर्जीज, ओके। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है इस वक्त। आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल, मेरे को आपका कार्ड इतना ज़्यादा बॉदर कर रहा है, लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। पाइल 2 का, पाइल 1 का, आपके पाइल का बॉटम ऑफ द डेक देखो, और आपके पर्सन के पाइल का बॉटम ऑफ द डेक देखो। आप दोनों को इतना बड़ा कुछ रियलाइजेशन हुआ है, कर्मा हिट हुआ है, कुछ तो बहुत स्पिरिचुअली चीज़ हुई है आप दोनों के साथ में। कुछ भी अगर आपके झगड़े हुए हैं, कुछ तो हुआ है, उसके वजह से आप दोनों ने कुछ डिसीजन लिया है, कुछ तो आप दोनों बहुत इफेक्ट हुए हो ये कनेक्शन से। और यही है सोलमेट कनेक्शन, ये चीज़ ही है एक सोलमेट कनेक्शन। आप जितना इफेक्ट हुए हो, ये पर्सन भी उतना इफेक्ट हुआ है, चाहे आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, ओके। बिग चेंज, जजमेंट, दे आर ऑल्सो मेकिंग अ डिसीजन, यू आर ऑल्सो मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। साथ साथ में आपके पर्सन अगेन कुछ कहाँ पे कुछ लीडरशिप रोल में हो सकते हैं, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन हो सकते हैं। चाहे ये फीमेल भी हो, ये फीमेल बहुत मैस्कुलिन हो सकती है। जो भी पर्सन है आपका, मेल फीमेल, उनमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यू हैव टू हील, कुछ भी जो भी आपके गलत हुआ है, या आपके लिए वापस से मैसेज आ रहा है, जो भी आपके लिए गलत हुआ है उसको छोड़ो, हीलिंग करो, और झगड़ों में मत पड़ो, कॉन्फ्लिक्ट्स में मत पड़ो, वरना वो चीज़ आपके मुंह पे आपको वापस आने वाली है। दिस इज़ अ वार्निंग, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन ड्रामा, और अपने लिए और मुसीबत क्रिएट मत करो, ओके। नाउ लेट्स गेट टू योर पर्सन। बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होते आपकी एनर्जी से। लेट्स गेट टू योर पर्सन। व्हाट इज द पर्सन ऑफ पाइल नंबर 2 करेंटली फीलिंग? in this connection? आपके पर्सन एक फायर साइन हो सकते हैं, या फिर उनके चार्ट में फायर का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन भी हो सकते हैं, बट मोस्टली मुझे फायर साइन आ रहा है, दैट इज लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। वर्गो भी हो सकते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप लोग जब भी, ये पर्सन को आपके साथ एक हैप्पी लाइफ देखना, हैप्पीनेस देखना उनका सपना है, ठीक है। दे ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड विथ यू, ठीक है। उनका सपना है कि चीज़ें एकदम स्मूथ सेलिंग हो आपके साथ में, जहाँ पे कोई आउटसाइड फोर्सेस ना हो। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, इसलिए उनको जो कनेक्शन आपके साथ फील होता है वो बहुत ही प्योर है, ओके। इनको आपके साथ एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी होम देखने का सपना है। इनको आपका ख्याल रखने का सपना है, आपके कनेक्शन का जेनरस रहने का सपना है, आपके साथ फ्लर्ट करना, आपको बाहर लेके जाना, आपका कंपेनियन बनना, ये सब उनके थॉट्स में है बहुत ज़्यादा। ये सब वो सोचते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन बीच में क्या आता है,
उनका बहुत बड़ा ईगो, उनका फ्रस्ट्रेशन। ये पर्सन काम से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, उनकी फैमिली से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। कुछ तो चीज़ है जो इन्हें इतनी फ्रस्ट्रेट करती है, उन्हें जेलसी भी बहुत फील हो सकती है, बहुत पॉजिटिव इंसान हो सकता है ये पर्सन। लोगों को अपनी जागीर मान के चलते हैं, अपना प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, और चाहे वो प्रॉपर्टी उनके नाम अभी तक हुई भी हो ना या नहीं हुई हो, दे फील कि अगर उनके मन में भी कोई इंसान है तो एक लॉयल्टी आपकी उनसे बनती है। ओके, सो दे फील कि एक एक्सपेक्टेशन बहुत जुड़ी है आपसे। अगर आप उस एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतरते तो ये पर्सन बहुत बिटर हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज एक कॉन्फ्रंटेशनल एनर्जी, आप दोनों का झगड़ा हुआ हो सकता है, या फिर इनकी ईगो बहुत बार बीच में आती है आपसे बात करते। आपका कम्युनिकेशन मुझे नहीं लगता है इस पर्सन के साथ अच्छा है। ठीक है, ये पर्सन को बात करना ठीक से आता नहीं है, वो काफ़ी चीज़ें बोलते नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि बिना बोले आपको समझ जाना चाहिए। सो दैट इज़ अ वेरी वियर्ड एक्सपेक्टेशन जो आपसे रखते हैं। उसके साथ ही साथ आई फील कि ये पर्सन देखना ही नहीं चाहते आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे इस कनेक्शन में बहुत सारा ईगो जुड़ा है, बहुत सारा बहुत प्राइडफुल इंसान हो सकते हैं, बहुत पॉजिटिव इंसान हो सकते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव इंसान हो सकते हैं, जिस वजह से वो पूरी तरीके से आपको समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन अगर मैरिड है या कोई कनेक्शन में है या फिर वर्क प्लेस कनेक्शन है, जो भी है, ये आपको एंट्री नहीं देना चाहते अपने पर्सनल स्पेस में, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करोगे आप उनके लाइफ में। ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर ये वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन का कैरेक्टर और ये पर्सन का थॉट प्रोसेस और बिहेवियर ही सबसे बड़ा इशू है जो कनेक्शन को ब्लॉक करता है। एंड ओके, सो करेंटली आपके पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेना चाहते इस कनेक्शन में। दे आर इन अ हर्मिट मूड। ठीक है, जहाँ तक बात आती है कुछ ऑफ़र करने की या फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, यहाँ पे उनका पर्सनालिटी और कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बाहर आता है, जो इतना अच्छा नहीं है, इज़ व्हाट आई फील। ओके, ये पर्सन को अपने अलग से एजम्पशंस है, काफ़ी सारे एजम्पशंस हैं उनको आपको लेके, बट वो सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करते, उन्हें अपनी गलती जल्दी नहीं दिखती। ये पर्सन थोड़े नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, बात करने का तरीका इनका अजीब सा हो सकता है, आप दोनों का कम्युनिकेशन हिला हुआ हो सकता है दोनों में से। यस, आप दोनों एक जैसे हो, आप दोनों कहीं ना कहीं मैच करते एक दूसरे की एनर्जी। अगेन, आप दोनों कंपैटिबल हो, आप लोग सोलमेट्स हो, आप दोनों फायरी हो, आप दोनों ही बहुत ब्लंट हो। और कभी कभी जब एक जैसे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वो बहुत फायर हो जाता है, बहुत एंगर। इनका और आपका गुस्सा भी सेम होगा। थोड़ी हैबिट जो इनकी नार्सिसिस्टिक वाली वो आपकी भी होगी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो बहुत ज़्यादा। ओके, ये कनेक्शन में आपको जो चीज़ें इनके बारे में पसंद नहीं है वो चीज़ आप में है, और आप में जो इन पर्सन को पसंद नहीं है वो चीज़ उनमें है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कनेक्शन, ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शंस, कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो, बट आप दोनों को फेस करना पड़ेगा कि एक दूसरे के फ्लॉज कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, हाउ टू एक्सेप्ट कि द नेक्स्ट पर्सन जिससे आप कंपेनियनशिप रखते हो, पार्टनरशिप रखते हो, वो पर्सन परफेक्ट नहीं है, और ये चीज़ भी उन्हें भी एक्सेप्ट करनी है, आपको भी एक्सेप्ट करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्राइडफुल नेचर और कैरेक्टर, बोलते हैं ना, कैरेक्टर के इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे ये कनेक्शन थोड़ा बैकलैश फेस कर सकता है। बट यू गाइज आर कंपैटिबल, लेकिन आप दोनों बहुत एक जैसे हो। यू गाइज आर वेरी सिमिलर, वेरी। यस, दिस पर्सन लाइक्स टू डोमिनेट थिंग्स। अगर ये पर्सन आपको अपने लाइफ में इनवाइट भी करते हैं तो उन्हें वो एनवायरनमेंट डोमिनेट करना है, आपको डोमिनेट करना है। दिस पर्सन कैन नॉट लेट यू टेक कंट्रोल। ओके, और ये चीज़ ही क्लैश करती है। मुझे लगता है काफ़ी सारा इश्यूज़ इस कनेक्शन का कैरेक्टर की वजह से आता है। ये पर्सन के बहुत अलग से विचार है, अलग सी थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग बहुत ट्रेडिशनल भी हो सकती है। जो चीज़
कभी कभी क्लैशेस लेके आ सकती है। आप दोनों का अगर कनेक्शन आगे बढ़ता भी है, अगर ये कोई क्रश सिचुएशन है या कोई भी सिचुएशन है, तो बहुत सारे क्लैशेस, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स होना बहुत ही नॉर्मल है। दैट इज़ वाई ये कनेक्शन जितना पैशनेट है उतना ही रिस्की भी है, बिकॉज यू गाइज आर अलाइक, बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, और साथ साथ में आप दोनों का गुस्सा भी सिमिलर है, आप दोनों की फ्लॉज भी बहुत सारे हैं जो आप दोनों को दिखते हैं, लेकिन पॉइंट आउट करना हर बार हर गलती पे ज़रूरी नहीं होता, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। एक दूसरे एडजस्ट करके कैसे रहा जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें इश्यूज़ क्रिएट कर रही है यहाँ पे। फायर साइन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, फायर और एयर का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, साथ साथ में एरीज भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये पर्सन या तो मैरिड हो सकता है, तो आप मैरिड हो सकते हैं। अगर आप दोनों मैरिड नहीं है तो ये पर्सन को दे वांट टू सी, जैसे मैंने कहा कि हैप्पी लाइफ विथ यू, बट ये जो इश्यूज आ रहे हैं ये मुझे लगता है कि बिहेवियर इश्यूज है, टू बी ऑनेस्ट। आपका जो भी फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्स्टेकल हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, दिस एंड दैट, बट अगर कोर इश्यूज आपको देखने हैं तो वो पर्सनैलिटी इश्यूज है आप दोनों के, जो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन एक पुश एंड पुल वाली एनर्जी आप दोनों में दिख रही है कि जितना चीज़ें आप दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते हो उतना ही आप दोनों लाइक भी करते हो। सो आपको एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सारी चीज़ें कनेक्शन में ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे या फिर आपको मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई कोई चीज़ें इनको आपके बारे में पसंद है और कोई कोई चीज़ें आपके बारे में नहीं पसंद है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही है। पर्सन को रियली एक डिसीजन बनाना पड़ेगा इस कनेक्शन को लेके, बिकॉज एट टाइम्स आप इनको बहुत ज़्यादा दे फाइंड यू टू बी वेरी काइंड, जनरस, अट्रैक्टिव, और ये मानते हैं ये चीज़, एंड फन ऑल्सो, लेकिन अदर टाइम्स दे फील यू आर वेरी हर्टफुल एंड वेरी स्ट्रिक्ट, और आप कभी कभी अनट्रस्टवर्दी भी लगते हो इनको। सो देर इज़ सच अ मिक्स्ड इमोशन, मिक्स्ड फीलिंग, मिक्स्ड थॉट जो आप ये पर्सन को फील कराते हो कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेके कि हाउ यू आर एज अ पर्सन फर्स्ट, सेकंड क्या आप इनके साथ कंपैटिबल हो, क्या आप दोनों साथ रह सकते हो, आप कैसे हो, क्या आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत बॉदर करेगी, बिकॉज आप दोनों एक जैसे हो। टू बी ऑनेस्ट, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप जो फील करते हो वो ये फील करते हैं, जो ये फील करते हैं कहीं ना कहीं आप भी फील करते हो। सो इनकी जो बुराइयां हैं वो आपकी आंखों में खटकेगी, आपकी जो बुराइयां हैं इनकी आंखों में खटकेगी, लेकिन आप दोनों का लेसन ये है स्पिरिचुअल कनेक्शन में कि आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चलना है और इम्प्रूव करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ये सारी चीज़ें ही इस कनेक्शन को ठीक करेगी। ओके, लेट्स सी मोर। आपकी एनर्जी बहुत, आप दोनों एक दूसरे को इक्वली इफेक्ट करते हो, बहुत सारा सेक्सुअल पैशन, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन में, जो ये आपके लिए फील करते हैं। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल, सोलमेट्स, कपल कार्ड्स। आप अगर रिलेशनशिप में नहीं हो इस पर्सन के तभी तो आगे जाके हो सकते हो, आगे जाके आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हो। अगर आप जो भी है, आप दोनों एकदम एक जैसे हो, यू आर लाइक प्रॉपर सोलमेट्स एंड यू आर एग्जैक्टली द सेम। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, बहुत सारा पैशन है इस कनेक्शन में, बहुत सेक्सुअल एनर्जी, बहुत पैशनेट एनर्जी आप दोनों की तरफ से आ रही है, स्पेशली इस पर्सन की तरफ से। बट उस चीज़ पे थोड़ा काबू रखा जा रहा है, थोड़ा लॉजिक यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लेकिन दिस पैशनेट एनर्जी इज़ डेफिनेटली देयर। ये एनर्जी ज़रूर एक्सप्लोर करने लायक है। नाउ लेट्स गेट इनटू मोर। What is this person feeling? डिवाइन ऑर्डर, यहाँ पे आपकी कनेक्शन में जो भी हो रहा है, जो भी ये पर्सन आपके लिए कर रहे हैं या फिर आप इनके लिए कर रहे हो, इट इज़ अ डिवाइन ऑर्डर, इट इज़ द डिवाइन स्टेपिंग इन दिस कनेक्शन एंड ऑर्डरिंग दिस टू हैपन। सो जो भी आपके कनेक्शन में हो रहा है, अगर आप इन्हें ब्लेम कर रहे हो, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज़ जस्ट योर लेसन, बोथ ऑफ योर लेसन। यहाँ पे कोई भी गलत और सही नहीं है, आप दोनों ही गलत हो और आप दोनों ही सही हो। ये एक डिवाइन ऑर्डर है।
आप दोनों का लेसन है टू बी पेशेंट विथ ईच अदर। आप दोनों को एक दूसरे के साथ पेशेंट रहना है, एक दूसरे कंपेनियन बन के रहना है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एक दूसरे का एडजस्ट करके रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों में एक डोमिनेटिंग एनर्जी है, आप दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, दोनों में एंगर है, जेलसी है, फ्रस्ट्रेशन है, पैशनेट एनर्जी है। लेकिन सब चीज़ों को काबू में कैसे रखना है? अगर आपकी पैशनेट एनर्जी भी है तो वो ओवर है, इट इज़ एवरीथिंग इज़ ओवर, एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीम। तो वो एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल करना, पेशेंस प्रैक्टिस करना, यही आप दोनों का लेसन है। एक दूसरे के साथ में पेशेंट रहो, दैट इज़ लव। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लव। आप दोनों का मीनिंग ऑफ लव बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे चला गया है। यू गाइज नीड टू बी पेशेंट विथ ईच अदर। अगर आपको एक कनेक्शन सक्सेसफुल वे में देखना है, बहुत चीज़ें स्टक हो जाएंगी, बहुत देर से चीज़ें होंगी, इस पर्सन का एक्शन वैसा नहीं रहेगा जैसा आप चाहते हो, और आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, आपका और इस पर्सन का भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होगी। बट इट इज़ ओनली बिकॉज आपको एक पेशेंस प्रैक्टिस करना है। अगर आपने दोनों ने ये चीज़ अचीव कर ली तो आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, एंड मैरिज इज़ हाईली हाईली पॉसिबल इन दिस कनेक्शन। मैरिज और रिलेशनशिप, ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। इवन इफ अगर अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अगेन आपको सरेंडर करना है। यहाँ पे कोई तो दोनों में से एक पार्टी एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रही है। आई फील इट इज़ यू। आप एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों से झगड़ रहे हो, आप खुद बुरे बन रहे हो, आप खुद टॉक्सिक एनर्जी से इन्वॉल्व हो रहे हो, खुद टॉक्सिक चीज़ें कर रहे हो। तो इस वजह से आपको थोड़ा सरेंडर प्रैक्टिस करना है, सरेंडरिंग एंड पेशेंस। बिकॉज यहाँ पे बहुत चीज़ें पर्सनल लाइफ में ऊपर नीचे जा रही है, एक पर्सन के स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस इस कनेक्शन के साथ आपको रखना है और सरेंडरिंग प्रैक्टिस करनी है। नॉट टू टेक टू मच कंट्रोल इन दिस सिचुएशन, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं बनना है। ईज़ और ग्रेस, आपको ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, चीज़ों को प्रेशराइज नहीं करना है। आप दोनों का यही फॉल्ट है कि यू वांट टू डोमिनेट ईच अदर। आपको दोनों को डोमिनेट करना है, माइंड गेम्स खेलने हैं, दोनों को पॉजिटिवनेस है एक दूसरे को लेके, फायर है, पैशन है, एंगर है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एडजस्ट नहीं करना है। इट इज़ ऑल रॉन्ग। यू हैव टू रियली लेट गो ऑफ दिस बिहेवियर और ग्रेसफुलनेस और ईज से इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है। पेशेंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप इनके लिए बुरा फील करते हो या फिर ये आपके लिए बुरा फील करते हो, वो सारा एक इल्यूजन है। आपको ये इल्यूजन का जो दायरा है इसको तोड़ के आगे बढ़ना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप में बदलाव लाओगे। जो आपको टावर हिट हुआ है उसके वजह से आपको इल्यूजन से हटना पड़ेगा। आप जो समझते हो कि लोग ऐसे हैं या फिर लोग ऐसे हैं, उस चीज़ों से हट के आपको थोड़ा न्यू पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा, और आप दोनों को अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। लिटरली यू बोथ नीड टू चेंज योर परसेप्शन। जिस तरीके से इस कनेक्शन में एक अग्रीमेंट आएगा, ओके, तो आप दोनों को अग्री करना है। यहाँ पे मोस्टली जो इशू यहाँ पे ये पर्सन फील कर रहे हैं, आप फील कर रहे हो, वो एक बिहेवियर इशू है, वो एक मिररिंग इशू है। बिकॉज यू आर मिररिंग दिस पर्सन इज मिररिंग यू। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, और आप दोनों गलत नहीं हो, आप दोनों सही नहीं हो। आपको अग्री करके चलना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट रखनी है। जो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे एस्केप किया जा रहा है, भागा जा रहा है ट्रिगर से, जो कि गलत है। सो यहाँ पे एक रनिंग पर्सन हो सकता है, एक चेजिंग पर्सन हो सकता है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। सो जो भी है यहाँ पे, ये जो चीज़ मैंने अगर आपको बोली, अगर आप वो चीज़ अडेप्ट करो तो ये कनेक्शन में काफ़ी जल्दी यूनियन आ सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी सम सेक्सुअल डिज़ायर्स। ये पर्सन ज़रूर बहुत रोमांटिक हो सकता है। आप दोनों ये एनर्जी मैच करते हो। आप दोनों अगर कभी कोई किसी बीच पे गए या फिर पानी के किनारे रहे तो आई डेफिनेटली फील ये आपकी कनेक्शन को बहुत हील करेगा। आई थिंक यू बोथ लव नेचर, और नेचर में रहना,
या फिर नेचर के करीब रहना आप दोनों के कनेक्शन को बहुत सुधारेगा। इफ़ यू आर अ फीमेल, ये जो भी आप दोनों की एनर्जी में दोनों की सेम बोलूँगी, आप दोनों को चॉइस बीइंग चूजन, यू लाइक बीइंग चूजन। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें चूज़ करो, आप चाहते हो कि ये आपको चूज़ करे। तो यहाँ पे बीइंग चूजन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। ये ऐसे ये एक इंसान रुका हुआ है ऑफ बीइंग चूजन, मतलब पिक मी, ओके। सो यहाँ पे कोई अपना टाइम ले रहा है और कोई चाहता है कि उनकी चॉइस आप बनो, ओके। सो देयर इज़ समवन जो इतना अटेंशन नहीं दे रहा है इस कनेक्शन को, और दूसरा इंसान वेट कर रहा है कि कब वो दूसरा इंसान उनके पास आए, उन्हें चूज़ करें। अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें चूज़ करो। अगर यहाँ पे आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप उन्हें चूज़ करो उस थर्ड पार्टी के अलावा। उनके तरफ से है तो आप ऐसा चाहते हो। तो जो भी है यहाँ पे एक चॉइस, एक डिसीजन यहाँ पे पेंडिंग है इस कनेक्शन में। ये पर्सन आपको छुप छुप के देख भी सकते हैं, पर्सन आपको स्टॉक भी कर सकते हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा स्नीकी पर्सन है, बहुत आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उनको आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पता चल गई। दैट इज़ हाउ क्विक दे आर वेरी वेरी क्विक, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन को छुप के देखना आपको पसंद है। दिस पर्सन लाइक्स योर बॉडी अ लॉट, आप मेल हो या फीमेल हो। ये तब आपको देखना चाहते हैं जब आप उन्हें नहीं देख रहे हो। आप देख सकते हो ये इमेज कितनी ब्यूटीफुल है, और वो पीछे इंसान कैसे क्रीपी नज़रिए से देख रहा है। तो दे आर डेफिनेटली अ लिटिल बिट ऑफ अ क्रीप। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मैंने कहा एंगर है आप दोनों की तरफ से। काफ़ी बार आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हो सकता है, ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो सकता है। झगड़े हुए हो सकते हैं, अगर नहीं हुए तो हो सकते हैं, बिकॉज़ वैसा एंगर फ्रस्ट्रेशन आप दोनों में दिख रहा है यहाँ पे। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दे ऑल्सो फील, कभी कभी आप बहुत जहरीले हो जाते हो। यू से थिंग्स जो बहुत मीन होती है, जो उन्हें पसंद नहीं आती। ऑल्सो इट कुड बी दैट यहाँ पे आपके पास कोई पेट हो सकता है या उनके पास कोई पेट हो सकता है। सो येस गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे मेरा नंबर और इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे आप जाके मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।